एलएलबी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एथिक्स का एग्जाम बिल्कुल सामने है और सिलेबस देखकर लग रहा है कि भाई ये तो पहाड़ जैसा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ मिनट्स में हम सिर्फ सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं, हम इसका कोड क्रैक करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि आप एग्जाम के लिए आई प्रॉमिस 100% रेडी होंगे। तो ये देखिए, ये है हमारी टेरिटरी का मैप, आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आई नो ये बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक सफर है, एक कहानी है। हम इस रास्ते पर साथ में चलेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसके एंड तक आप इसे सिर्फ याद नहीं रखेंगे, आप इसे समझेंगे। और हाँ, ये एक बहुत क्रूशियल पेपर है, तो पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। ओके, सो इस सिलेबस को आसान बनाने के लिए हमने इसे एक 6 स्टेज लॉयर्स जर्नी में स्ट्रक्चर किया है। बहुत सिंपल, हम शुरू करेंगे द फाउंडेशन से, यानी कि रूल बुक क्या है। फिर हम एम करेंगे द एस्पिरेशन के लिए, एक आइडियल एडवोकेट कैसा होता है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे द पिटफॉल, जब चीजें गलत हो जाती हैं। फिर हम कदम रखेंगे द अरीना में, यानी द कोर्टरूम। हम देखेंगे द ब्रॉडर इंपैक्ट इसका सोसाइटी पर क्या होता है। और फाइनली हम सब मिलकर अचीव करेंगे द मास्टरी, एक विनिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी के साथ। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए हर मजबूत इमारत को एक ठोस नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। एक लॉयर के लिए वो नींव है कानून। तो वेलकम टू स्टेज 1, द फाउंडेशन। ये वो नॉन नेगोशिएबल रूल बुक है जो पूरी की पूरे लीगल प्रोफेशन को गवर्न करती है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, हमारी जो ये नींव है ना, ये बेसिकली 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। सबसे पहले देखिए एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसको आप लॉयर्स के लिए बाइबल समझ लीजिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेगुलेट करने की पावर देता है और इसमें भी स्पेसिफिकली इसका सेक्शन 35 स्टेट बार काउंसिल को मिसकंडक्ट के लिए पनिश करने का हक देता है। क्लियर। दूसरा पिलर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, जो जुडिशरी की डिग्निटी की रक्षा करता है। और तीसरा, पावर का अल्टीमेट सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 129 एंड 215, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को कंटेम्प्ट के लिए डायरेक्ट सीधी पावर देते हैं। ये 3 बेडरॉक हैं, इनको मत भूलना। अब कंटेम्प्ट शब्द जो है ये 2 हिस्सों में बट जाता है। चलिए इसे सुपर सिंपल बनाते हैं। एक तरफ है सिविल कंटेम्प्ट, ये सीधी साधी नाफरमानी है। मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया इस प्रॉपर्टी को खाली करो और आपने जानबूझकर उसे इग्नोर कर दिया, दैट्स सिविल कंटेम्प्ट। दूसरी तरफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कोर्ट की अथॉरिटी पर ही सीधा हमला है। जज के बारे में झूठी बातें फैलाना या चल रहे केस में बाधा डालना, ये लाइन क्रॉस करके सीधा क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाता है। सिंपल। तो ठीक है, हमने नियम देख लिए, लेकिन कानून तो सिर्फ काले अक्षर है, राइट? उन्हें जिंदगी कौन देता है? दी एडवोकेट। और यही हमें लाता है स्टेज 2 पर, दी एस्पिरेशन। सोचने वाली बात है, एक अच्छे लॉयर और एक ग्रेट लॉयर में आखिर फर्क क्या होता है? एक आइडियल एडवोकेट को कौन सी क्वालिटीज डिफाइन करती हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? क्या एक बेहतरीन वकील बनने का कोई कोई कोड है? बिल्कुल है। और जवाब 7 मूल सिद्धांतों में है, जिन्हें फेमसली 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी कहा जाता है। ये दीपक, ये 7 लैम्प्स हर एडवोकेट का रास्ता रोशन करते हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी, ये नींव है, इसके बिना विश्वास, ट्रस्ट नामुमकिन है। फिर है करेज, वो ढाल जो आपके क्लाइंट के लिए हर हाल में खड़ी रहती है। इंडस्ट्री है इंजन, कड़ी मेहनत। विट है वो तेज दिमाग जो वहां से रास्ता निकाल लेता है जहां कोई रास्ता ना हो। एलोक्वेंस वो कला है जिससे सच को सुनवाया जाता है। जजमेंट वो समझदारी है जिससे पता चलता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। और आखिर में फेलोशिप, अपने कॉलीग्स यहाँ तक कि अपने ओपोनेंट्स की इज्जत करना, क्योंकि आप सब एक ही महान पेशे का हिस्सा हैं। इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन यानी एक श्रेष्ठ पेशा कहा जाता है। और इसके साथ एक मैगजिम जुड़ा हुआ है, नोब्लेस ओब्लीज। इसका सिंपल मतलब है कि इस श्रेष्ठता के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, समाज के प्रति, न्याय के प्रति। इट्स लाइक स्पाइडरमैन, राइट? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या होता है जब ये रोशनी बुझने लगती है? अब हम अपने सफर के थोड़े अंधेरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। स्टेज 3, द पिटफॉल। क्या होता है जब एक वकील इन पाक नियमों को, इन सीक्रेट रूल्स को तोड़ देता है? यहाँ हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पूरा ध्यान दीजिए, ये एक गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन है, आई कैन बेट ऑन इट। इस टेबल को देखिए, सबसे बड़ा फर्क है कि एक्ट किसके खिलाफ किया गया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लाइंट या प्रोफेशन के एथिक्स के खिलाफ है। और नोटिस कीजिए, कौन पनिश करता है? द बार काउंसिल। रिजल्ट, लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अब दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ एक ऑफेंस है। यहाँ जुडिशरी खुद पनिश करती है, फाइन या जेल से। इस फर्क को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो आखिर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है क्या? नरतन माल चौरसिया केस इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो अनुचित हो और प्रोफेशन की बदनामी करे, वो मिसकंडक्ट है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसकी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि ये 10 चीजें मिसकंडक्ट हैं। नहीं, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये हर वक्त प्रोफेशन के सम्मान को बनाए रखने के बारे में है। ये 4 लैंडमार्क केसेस आपके आंसर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। प्लीज हर केस का कोर प्रिंसिपल याद रखिए। पहला, वीसी रंगादुराई, क्लाइंट एडवोकेट का रिश्ता फिड्यूशरी है, यानी पूरे विश्वास पर आधारित, जैसे एक डॉक्टर और मरीज का होता है। दूसरा, शंभूराम यादव, जज को रिश्वत सिर्फ देना ही नहीं, सुझाना भी सबसे गंभीर मिसकंडक्ट है। तीसरा, हरीशचंद्र तिवारी, क्लाइंट के पैसे का गलत इस्तेमाल मतलब प्रैक्टिस से बाहर, नो इफ नो बट। और आखिर में हिकमत अली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसकंडक्ट सिर्फ कोर्टरूम तक लिमिटेड नहीं है। एक वकील की एथिक्स की ड्यूटी उसकी जिंदगी में हर जगह उसके साथ चलती है। चलिए अब कदम रखते हैं स्टेज 4 में, द अरीना, द कोर्टरूम। यहाँ 2 सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं, बार यानी हम सब लॉयर्स और बेंच यानी जजेस। जस्टिस के लिए इनके बीच का तालमेल कैसा होना चाहिए? इस रिश्ते को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्याय का रथ। सोच के देखिए, बार और बेंच इस रथ के 2 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया ठीक से ना चले या दूसरे के साथ बैलेंस ना बनाए तो न्याय का रथ आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान और सहयोग यानी रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और ये तालमेल इतना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क एक्स कैप्टन हरीश उप्पल केस में एक बिल्कुल साफ नियम बना दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वकीलों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों?
क्योंकि जब वकील यानी रथ का एक पहिया हड़ताल करते हैं तो न्याय का रथ वहीं रुक जाता है और सजा आम नागरिक को मिलती है। एक वकील का असर कोर्टरूम की दीवारों तक सीमित नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये हमें लाता है स्टेज 5 पर, द ब्रॉडर इम्पैक्ट। समाज में एक वकील की क्या भूमिका है और उसकी केस फाइल के परे उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। लॉयर्स को अक्सर सोशल इंजीनियर्स कहा जाता है और समाज के प्रति उनकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, बदलाव के एजेंट बनना, एक बेहतर समाज के लिए कानून का इस्तेमाल करना। दूसरी, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना, ये पक्का करना कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39A के तहत एक संवैधानिक कर्तव्य, जरूरतमंद को मुफ्त कानूनी सहायता देना। क्योंकि जैसा कि MV धबोलकर केस याद दिलाता है, ये एक नोबल प्रोफेशन है, कोई धंधा नहीं। ओके, अब जब पैसों की बात आती है तो वकीलों के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, नॉन नेगोशिएबल। पहला, क्लाइंट के पैसे के लिए हमेशा एक अलग बैंक अकाउंट रखें, हमेशा। दूसरा, क्लाइंट के फंड्स को लेकर हमेशा अटमोस्ट गुड फेथ यानी पूरी ईमानदारी से काम करें। और तीसरा, कभी भी गलती से भी अपने पर्सनल पैसों को क्लाइंट के पैसों के साथ मिक्स ना करें। ये एक बहुत बहुत गंभीर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ऑल राइट, हमने पूरा सफर तय कर लिया है। अब आपके लिए आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज 6, द मास्टरी। चलिए अब इस सारी नॉलेज को आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। 30 सेकंड पावर रिवीजन के लिए तैयार? चलो, यूनिट्स 1 और 2, प्रोफेशन नोबल है जिसे एडवोकेट्स एक्ट रेगुलेट करता है। गॉट इट? यूनिट 3, 7 लैम्प्स आपके गाइड हैं, सिंपल। यूनिट 4, मिसकंडक्ट विश्वासघात है, क्लियर। यूनिट 5, क्लाइंट का पैसा पवित्र है, कभी मिक्स नहीं करना, रूल। यूनिट 6, कंटेम्प्ट कोर्ट की गरिमा के खिलाफ अपराध है, लॉक्ड इन, डन। अपने आंसर्स को एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं? इन लैटिन मैक्सिम्स का इस्तेमाल कीजिए। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपकी समझ गहरी है। कम से कम ये 4 तो याद रखिए, उबी जस इबी रिमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। नीमो डेबिट, कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। उबेरिमा फीडिस, पूर्ण विश्वास। और जिसे हमने डिस्कस किया, नॉब्लेस ओब्लीज, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इनको यूज करना, यू विल स्टैंड आउट। आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, क्या एक वकील को कोर्ट के बाहर किए गए मिसकंडक्ट के लिए सजा मिल सकती है? सोच के बताइए। जवाब है एक जोरदार यस। हमेशा याद रखिए हिकमत अली खान केस, एक वकील का आचरण, उनका कंडक्ट हमेशा स्क्रूटनी में रहता है। और आखिरी सवाल, एडवोकेट क्लाइंट रिश्ते का फंडामेंटल नेचर क्या है? सिर्फ एक शब्द में। वो एक शब्द जो आपको हमेशा याद रखना है वो है फिड्यूशियरी, यानी पूर्ण विश्वास पर आधारित। इसकी नींव VC रंगादुराई केस में रखी गई थी। और बस ये है आपका प्रोफेशनल एथिक्स का कंप्लीट रिवीजन। आपने पूरा सफर तय किया है, फाउंडेशन से लेकर मास्टरी तक। सारे की कॉन्सेप्ट्स, केसेस और प्रिंसिपल्स अब आपकी फिंगर टिप्स पर हैं। अब उस एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एक परफेक्ट पेपर लिखिए। यू हैव गॉट दिस। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट